दिशा एक पंजाबी लड़की जिसकी शादी एक बंगाली परिवार में होती है। उसका पति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उनकी लव मैरिज हुई थी। जैसे ही वे शादी के बाद अपने ससुराल में कदम रखती है तो वे इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह जाती है। उसका पति मुनीश घर का सबसे बड़ा बेटा है और दो छोटे भाई हैं। दिशा घर की सबसे बड़ी बहू बन गई। उसकी सास दिशा को उसका ससुराल दिखाती है। दिशा की सास दिशा को बोलती है कि दिशा बहू, अब मैं तुम्हें अपने घर के ऊपर वाले कमरे दिखाती हूँ। दिशा की सास जैसे ही सीढ़ियां चढ़ती है तो उसकी कमर पर चाबियों का गुच्छा लटका हुआ था। जैसे ही वे अपना पैर सीढ़ी पर रखती है तो चाबियों के खनकने की आवाज आती है। दिशा को ये आवाज बहुत ही प्यारी लगती है और वे सपने में खो जाती है। सपने में वे लाल साड़ी डाली हुई और अपनी उंगलियों पर चाबी का गुच्छा घुमाती हुई अंगूर खा रही थी और देखती है कि उसकी सास पोछा लगा रही है और अपनी सास को बोलती है कि जब काम खत्म हो जाए तो मेरी साड़ी इस्त्री कर देना। आज शाम को मैं पार्टी में जा रही हूँ। सपने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। जैसे ही उसकी सास सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे दिखाने जाती है तो बोलती है कि बहू, ये हमारे ऊपर वाले कमरे मेहमानों के लिए हैं। जब उसकी सास पीछे मुड़कर देखती है तो दिशा नहीं होती। वे सीढ़ियों से आवाज लगाती है, बहू कहाँ रह गई। इतने में ही दिशा का सपना टूट जाता है और वे भागती हुई ऊपर जाती है। फिर उसकी सास उसे ऊपर वाले कमरे दिखाती है, पर दिशा का मन अभी भी अपनी सास की कमर पर लटकते चाबियों के गुच्छे पर ही था। अगले दिन दिशा अपनी पहली रसोई में मीठा बनाती है तो सारे ससुराल वाले दिशा को नेक देते हैं। उसकी सास बहू को पुश्तैनी हार देती है और उसका ससुर उसे पैसे देता है। दिशा बहुत खुश होती है। शाम को जब दिशा अपने कमरे में बेड पर लेटी लेटी सोच रही थी कि मैं ही इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ और जब दोनों देवर की शादी होगी तो उनकी पत्नियां मेरी देवरानियां बनेंगी जो मेरे हुक्म का पालन करेगी। मैं जैसे बोलूंगी वे वैसा ही करेंगी। पूरा घर मेरे इशारों पर चलेगा। बस मेरी सास एक बार मुझे ये चाबियों का गुच्छा दे दे। पूरा दिन दिशा बस यही सोचती रहती कि सासू माँ से कैसे चाबियों का गुच्छा लूं। उसने सोचा कि मैं सासू माँ की सेवा करूंगी, उनके आगे पीछे घूमूंगी तो वे मुझसे खुश होकर मुझे चाबियों का गुच्छा दे देगी। वे अपनी सास के कमरे में जाती है और देखती है कि सासू माँ तो आराम कर रही हैं। दिशा बोलती है कि इससे अच्छा मौका दिशा तुझे नहीं मिलेगा। वे अंदर चली जाती है और सासू माँ के पैर दबाने लग पड़ती है तो उसकी सास की नींद खुल जाती है और वे बोलती है कि बहू, ये क्या कर रही हो। सासू माँ, आप दिन भर कितना काम करती हो, थक जाती हो, तो सोचा कि क्यों नहीं मैं पैर ही दबा दूं। तो उसकी सास बोलती है कि चल तेरा दिल कर रहा है तो दबा दे। ऐसे ही दिशा रोज रात को अपनी सास के पैर दबाती। एक दिन दिशा अपनी सास को बोलने लगी कि सासू माँ, आज से खाना मैं बनाऊंगी। तो उसकी सास बोलती है कि घर में है ना खाना बनाने वाली। तो दिशा कहती है कि सासू माँ, खाना हमें खुद ही बनाना चाहिए। तो उसके ससुर कहते हैं कि अगर बहू का मन कर रहा है कि मैं खाना बनाऊं तो उसे बनाने देते हैं। तो दिशा फटाफट खाना बनाने लग जाती है। सबको खाना परोसने के बाद दिशा अपनी सास को बोलती है कि सासू माँ, अब कौन सा काम करना है। तो उसकी सास बोलती है कि बस बहू, अब तू आराम कर ले, थक गई होगी। फिर दिशा अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में उसका पति लैपटॉप पर काम कर रहा था। तो दिशा कहती है कि सुनिए, मेरे मन में एक बात है, बताऊं। तो उसका पति कहता है कि हाँ बोलो। दिशा कहती है कि मुझे इस घर की चाबियां चाहिए। तो मुनीश काम छोड़कर दिशा की तरफ देखने लग पड़ता है। तो मुनीश बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ये क्या बात कर रही हो। वो इस घर की चाबियां हैं। पापा जो भी पैसे कमाते हैं वो माँ को देते हैं और माँ लॉकर में रख देती है। अभी उन चाबियों पर हमारा हक नहीं है। उधर दिशा की सास अपनी अलमारी में से कुछ गहने और कपड़े निकाल रही होती है तो अपने पति से कहती है कि ये मैंने कपड़े और गहने कब से संभाल कर रखे थे। सोचा था कि जब मेरी बड़ी बहू आएगी उसे मैं अपने हाथों से ये गहने पहनाऊंगी। तो उसके पति कहते हैं कि जा दे दो दिशा बहू को। तो वे बोलती है कि अभी बच्चे आराम कर रहे होंगे, कल दूंगी। तो उसका पति कहता है कि मुनीश को तो अभी मैंने कमरे से बाहर आते देखा है। तो वे बोलती है कि ठीक है, चलो दे आती हूँ।
जैसे ही वे अपनी बहू के कमरे की तरफ जा रही थी तो दिशा के बोलने की आवाज आ रही थी। तो उसकी सास जैसे ही कमरे तक जाती है तो दिशा कह रही होती है कि मैं सासू माँ की कमर की चाबियां लेकर ही रहूंगी, मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। ये सब बातें उसकी सास सुन लेती है और उसे धक्का सा लगता है। वे भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है और रोने लग पड़ती है। तो उसका पति कहता है कि क्या हुआ, तुम तो गहने और कपड़े देने गई थी, दिए नहीं। तो वे सारी बात अपने पति को बताती है। तो उसका पति भी हैरान हो जाता है। वे दोनों दिशा बहू को सबक सिखाने की सोचते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सास ससुर दिशा को बोलते हैं कि दिशा बहू, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो, ये लो इस घर की चाबियां। तो दिशा मन ही मन बहुत खुश होती है और वे चाबियां ले लेती है और अपनी कमर पर बांध लेती है। तो उसके सास ससुर बोलते हैं कि बहू, अब घर की सारी जिम्मेदारी तेरी हुई और हमारी छुट्टी। तो दिशा कहती है कि कोई नहीं सासू माँ, अब आप आराम कीजिए। दिशा चाबियों का गुच्छा अपनी कमर पर लटका कर बहुत ही खुश थी। वे चलते चलते चाबियों के खनकने की आवाज से बहुत खुश होती, पर उसे इतनी समझ नहीं थी कि उसने अपने सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। दिशा की सास दिशा को बोलती है कि बहू, बाहर धोबी आया है, जाओ उससे कपड़े ले लो और पैसों का हिसाब कर दो। दिशा जाती है। उसके बाद उसकी सास बोलती है कि बहू, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, ऐसा करो राशन की लिस्ट बनाओ और बाजार से राशन लेकर आओ। जब दिशा बाजार से राशन लेकर आई तो उसकी सास बोलती है कि जा बहू, हम जहाँ पर गरीबों और बुजुर्गों को खाना देकर आते हैं वहां पर देख कर आओ कि खाना ठीक से दे रहे हैं या नहीं। दिशा जैसे ही बाजार से आती है वे फिर उधर चली जाती है। ऐसे ही दिशा का पूरा दिन निकल जाता है। रात को वे थक टूट कर बिस्तर पर लेट जाती है। उसे पता नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। सुबह 5 बजे उसकी सास दरवाजा खटकती है। तो दिशा उठती है तो उसकी सास बोलती है कि आज मंदिर जाना है, उधर सबको तुम्हें राशन और कपड़े देने हैं। दिशा चली जाती है और आकर खाना बनाती है। उसके बाद उसकी सास बोलती है कि दिशा बहू, ऐसा करो तुम नर्सरी जाकर कुछ नए पौधे ले आओ। दिशा खाना बनाकर नर्सरी चली जाती है। आकर वे सीधा अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है कि मेरी तो बस 2 दिन में ही हालत खराब हो गई। मैंने चाबियों का गुच्छा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वे अपने पति से बात करती है और उसका पति कहता है कि तू माँ पापा से बात कर। रात को दिशा अपने सास ससुर के कमरे में जाती है और बोलती है कि माँ जी, ये लीजिए आपकी चाबियों का गुच्छा, ये आपकी साड़ी पर ही अच्छी लगती हैं, मुझ पर नहीं। मुझे नहीं पता था कि ये चाबियों का गुच्छा बस कमर पर लटकाए ही अच्छा लगता है, पर इसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तो उसकी सास बोलती है कि बहू, चाबियों का गुच्छा तो हमने अपनी बड़ी बहू को ही देना है, पर हमने तो ये सोचा कि आज ही तो शादी हुई है और आज से ही जिम्मेदारियां देना अच्छी बात नहीं है। अभी तुम्हारे घूमने फिरने के दिन है, बाद में जिम्मेदारियां ही तो संभालनी है। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है। फिर उसका ससुर दिशा से पूछता है कि कैसे रहे तुम्हारे दिन। तो दिशा आगे से हंसने लग पड़ती है। दोनों दिशा को माफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।